चलो अब इस सेशन में हम देखेंगे आज के चार्ट में क्या कुछ चीजें बनी थी, प्राइस एक्शंस क्या थे, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे, क्या क्या चीजें बेटर थी। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा पीछे का व्यू ले लेते हैं ताकि वो चीज आपको समझ आ जाए। ये अपना 15 मिनट का चार्ट है जो मैं एक जगह लगा के रखता हूँ। इस जगह मेरा एक दिन का चार्ट और एक घंटे वाला चार्ट है। ठीक है, मुझे इनसे व्यूज मॉर्निंग में लेने होते हैं सेशन खुलने के बाद। उसके बाद में दिन भर मैं इसे देखता हूँ और इसके बाद में अपना ये लाइव चार्ट है उसके एनालिसिस देखता हूँ। इसके अलावा एक स्क्रीन और रहती है, वो दूसरे लैपटॉप की है। ठीक है, तो जो भी आज के प्राइस एक्शन थे, जो चीजें थी, तो उससे पहले आज की 15 मिनट की पहली कैंडल थी ये। अच्छा, ये कैंडल थी। ठीक है, तो मैं इधर से ही ले लेता हूँ, ये वाली कैंडल थी। ठीक है, यहाँ के आसपास मार्केट ओपन होता है इस जगह पे, जो कि लगभग हाई के आसपास, और मार्केट तेजी से गिरता है। हम क्या मार्केट में खुलते ही कोई ट्रेड न देखें तो बेटर रहता है। हमेशा अपना एक पेशेंस रखते हैं और एक जगह तलाश करते हैं, तो हम ट्रेड को सही जगह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मार्केट खुलता है, एक अच्छा गैप गैप अप वे रनिंग मार्केट था। कहीं ना कहीं यहाँ एक 50 का लेवल भी था जो क्लोज हुआ था। कोई 50 का लेवल था ना यहाँ पे, शायद ये नहीं था। कौन सा ये दिन नहीं था, ये नहीं था। यहाँ के आसपास मार्केट पहुंच शायद 50 था ये, नहीं ये 50 नहीं था। Yes. ये 50 नहीं था कृष्णा, ये वाला 50 ऊपर गया तो ये 50 नहीं था। चलो जो भी है, यहाँ के आसपास हम ट्रेड कहाँ देखेंगे, अपना एरिया कौन सा होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक तो अपने को जो सरफेस मिलेगा, बेस मिलेगा, वो बेस ये है जो मैंने येलो मार्क करके आपको भेजा था। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो एक सॉलिड बेस होता है ये, जिसके तोड़ने की मेरे को ज्यादा संभावनाएं है ही नहीं। और यहीं के आसपास अपना ट्रेपिंग भी हो, लेकिन इसका इस चैनल में इस हिसाब से कोई ट्रेपिंग तैयार नहीं करते हम। ठीक है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस वाली ट्रेपिंग की। तो ये एक साइकोलॉजी बन जाती है सुबह सुबह ही कि हम ट्रेड लेंगे तो कहाँ लेंगे, इस एरिया के आसपास हम ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारा नो ट्रेडिंग है। इसके बाद में मार्केट एक गिरावट देता है, ये एरिया आता है इस एरिया के आसपास, या फिर यहाँ से एक हम 50 लगा के देते हैं, ये होल्डिंग से भी हम 50 लगा के देख सकते हैं। तो ये 50 लगा के भी हम देख सकते हैं किस एरिया के आसपास हम ट्रेड फाइंड करें। देख, अगर हम 50 यहाँ से लगाते हैं, ये होल्डिंग जहां मार्केट होल्ड हुआ, उसके बाद में मार्केट ये गया, तो इसके आसपास भी मार्केट आता है और समवेयर यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिल जाता है। इस जगह के आसपास मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा, इसी सपोर्ट के आसपास। और तीसरी चीज है हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन, इसके आसपास तो हम मार्केट में ऊपर के लिए देख सकते हैं। ये एक सोच थी। ठीक है और इसके अलावा भी हम मार्केट में यहाँ इस के आसपास अगर देखते हैं, 50 से पहले भी एक सपोर्ट है। इसको हटा देते हैं, ये शोर आ रहा है, ये बंद कर दो एक बार। ठीक है, जो पूछना हो तभी ऑन करना। इसके आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ के आसपास भी हम मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, और ये कल एक अच्छा मोमेंटम था, तो एक मोमेंटम के ऊपर और नीचे एक्सपेक्टेशंस थी, जिसके लिए मैंने ग्रुप में डाला था कि हाई एक्सपेक्टेड एरिया, थोड़ा सा रेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, मार्केट ने एक अच्छी गिरावट दी है, बहुत अच्छी गिरावट दी है, और अपने उस एरिया तक आया है जिस एरिया के आसपास मार्केट में इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। उस एरिया के आसपास आके मार्केट ने वीकनेस दिखाई है। हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेलिंग की एक ग्रीड आई है। कल अच्छा रनवे मतलब गया था मार्केट, उसके बाद में मार्केट ने एक तेजी से गिरावट दी है, और वो भी एक बड़ी क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में रिकवरी के थोड़ी रिकवरी करी, उसके बाद में वापस से गिरावट दे दी, और गिरावट के बाद में मार्केट ने एक धीरे धीरे मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट किया। तो सिर्फ हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ तैयार हो रहे हैं कि एक सेकेंड, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। तब हम तैयार होने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। हम कुछ भी नहीं ट्रेड लेते हैं उस टाइम, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहे होते हैं और प्रॉपर वे बनने के लिए वेट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाके स्टेबल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, पीछे का चीजें दिख जाएंगी। हाँ, यहाँ से अब मार्केट जैसे ऊपर चलना स्टार्ट होता है, ये एरिया हमें एक अंदाजा था कि ऊपर जाएगा मार्केट, क्योंकि एक यहाँ के आसपास था, लेकिन अपनी कोई स्ट्रेटेजी यहाँ नहीं बनती। मार्केट ने पहला एक मूव किया, पहला स्टेप ऊपर रखा, उसके बाद में ये दूसरा स्टेप ऊपर रखा है, यहाँ जोन बना है, यहाँ जोन बना, इसके बाद में ये तीसरा स्टेप रखा है। तो मैंने आपको अपडेट किया था कि पहला टेप कंप्लीट है, दूसरा टेप कंप्लीट है, तीसरा टेप कंप्लीट के आसपास मार्केट ने होल्डिंग स्टार्ट कर दी थी। अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो गया था। ठीक है,
यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो गया था मार्केट, एक ही जोन के अंदर अंदर था, ठीक है। यहाँ के बाद में मार्केट सिर्फ ऊपर जाता है 3 टेप के बाद में, मैं 3 टेप ट्रेप भी बोलता हूँ कई बार, तो 3 टेप ट्रेप होता है ये ट्रेप, जहाँ कहीं ना कहीं ऊपर की उम्मीदें और बायर्स, देखो बायर यहाँ कन्वे नहीं होता, यहाँ कन्वे नहीं होता, यहाँ जाके कन्वे होता है कि मार्केट बाइंग का हो गया है। कल भी बाइंग थी, मार्केट ने एक मतलब रिट्रेसमेंट ले लिया और मार्केट बाइंग के लिए स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से लोगों की एक सोच बनती है, जब ये ट्रेपिंग होती है तो हमें एक एसएल का सेफ एरिया मिल जाता है, और जब इसका डिस्काउंट मिल रहा होता है तो उस डिस्काउंट में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ हम देखते हैं तो अपना एक ट्रेड यहीं बन जाता है, जो मैंने आपको शायद ग्रुप में भी शेयर किया था यहाँ के आसपास, जो समझ पा रहा है। उसके बाद में मार्केट तेजी से इस एरिया को रिट्रेस करता है और तेजी से नीचे की साइड आता है। तो हमें अब देखना पड़ता है कि ट्रेड हम ले लेते हैं, ट्रेड हमने परफेक्ट एरिया में भी ले लिया, अब आता है कि बुकिंग कहाँ करें। और बुकिंग देखो कई चीजें डिपेंड करती है, मार्केट गया धीरे धीरे था, ठीक है, और आया तेजी से है, यानी कि यहाँ लोग जो आ रखे हैं उनको डराया जा रहा है, तेजी से नीचे गिर के उनको एग्जिट करवाया जा रहा है, जल्दी जल्दी प्रीमियम्स के साथ खेला जा रहा है। और हम क्या देखेंगे, इस एरिया से इस एरिया तक मार्केट गया है, तो अपना परफेक्ट फीबो क्या आएगा, ये एरिया, ठीक है, आप मार्क करोगे ये अपना फीबो का एरिया आएगा। इस फीबो के एरिया में मार्केट तेजी से आता है और यहाँ पे हम पीछे से कोई लिंक अप करेंगे, तो हमारा लिंक अप एरिया क्या रहेगा, लगभग ये 3 जगह जो आपस में टच हो रही है, ये वाली जगह, और कहीं ना कहीं इसके साथ में ये बॉटम जगह। तो इसको लिंक करते हुए हम बनाएंगे तो 50 के आसपास एक सरफेस जो बेस बनता हुआ नजर आएगा, वो ये है, ठीक है, ये 50 के आसपास। तो यहाँ पे हम एग्जिट हो सकते हैं इजीली, इस ट्रेड में रहने का कोई कारण नहीं है। रीजन देखो, ट्रेड काटने के रीजन भी होते हैं। यहाँ पे जो ये स्पेस बना था, ये स्पेस बहुत धीमी चाल से बना है, धीरे 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 टेप बाय टेप चलने से बना है, और इस स्पेस को क्रिएट किया जा रहा है। देखो ये स्पेस बना है बहुत सारी कैंडल्स के साथ में, और स्पेस को कवर किया जा रहा है क्लाइमेक्स मूव से। तो आप ये मूव को लगातार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें अपना एक जो बेस मिलता है उस पे अपने को क्विकली बुक करना होगा, और अपने को अच्छा प्रीमियम इसी टाइम मिल जाता है। तो एक ट्रेड हमारे लिए बेस्ट होती है ये। उसके बाद में जस्ट यहाँ रुक जाता है, अपना कोई अब सीन नहीं है ट्रेड लेने का, कुछ मतलब नहीं। अब ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सरफेस बेस बना हुआ था मेरे लिए। विक से कई बार कई चीजों में विक ज्यादा मायने रखते हैं, कई चीजों में बॉडी ज्यादा मायने रखती है। यहाँ बॉडी के मायने मार्केट रुका था, और मार्केट उसके बाद में वापिस से गिरावट देता है। लेकिन हमारा यहाँ कोई सेटअप कुछ भी नहीं बन रहा, जितना तेजी से मार्केट गया था वापिस से ये स्पेस को वापिस से तेजी से कवर किया गया है। यहाँ पे सरफेस को कवर किया था धीरे धीरे, यहाँ स्पेस तेजी से कवर किया है, कवर जोन की दौड़, और यहाँ वापिस से कवर जोन की दौड़ थी, और लगभग इसी जगह डबल टॉप बनाया। डबल टॉप के बाद मार्केट गिर गया, और ये वाला बेस इसको संभालता है, जो स्टार्टिंग का बेस था ये बेस मार्केट को संभालता है। यहाँ मार्केट अब यहाँ देखो 4 कैंडल में आया था, यहाँ मार्केट 3 कैंडल में वापस इसी जगह पे आ गया, थोड़ी सी होल्डिंग करता 50 के अंदर, और वापस से गिरावट करके 2 कैंडल के अंदर अपना ये बेस पकड़ लेता है। यानी कि यहाँ से यहाँ 5 से 6 कैंडल लगती हैं, जबकि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगाता है। तो जब मार्केट अगर किसी को भरता है तो वो धीरे 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 भरता है, और जब निकालता है आउट करता है, यानी कि एसएल हंटिंग का टाइम आता है, तो क्या करता है, मार्केट ही हमें सिखा रहा है, ये मैं नहीं सिखा रहा। देखो मार्केट आउट करने के लिए क्या करता है, और दूसरी चीज आउट करने के लिए ये चीज करता है, और ग्रीड देने के लिए भी ये चीज करता है। देखो ये स्पेस था, और ये इसके बाद में ये स्पेस, जो ये स्पेस क्विकली क्रिएट हुआ था, ये दोनों के दोनों स्पेस इसमें फिल हो गए, और ये सारा का सारा दौड़ क्विक एक कैंडल के साथ में, क्लाइमेक्स मूव के साथ में, क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में हो रही है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी एग्रेसिव विधियां भी यहाँ बनती हैं जिसके ऊपर बढ़िया ट्रेड ली जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ रिकमेंड नहीं करता। थोड़ा थोड़ा मैं देखो, अगर कैंडल टू कैंडल चीजें समझाता हूँ। कभी भी मार्केट पहली बार का क्विकली गिरने के बाद में ऐसा रिट्रेसमेंट जो कि दोबारा आ रहा हो तो नहीं ऊपर जाता, और ऐसा अग्रेशन दिखाता है सिर्फ बायर्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, और तेजी से वापस उनको गिरा देता है, जाके उनको ये दिखता है कि ये बेच लिया। और ऐसी ही चीजें यहाँ करता है, आप समझो इस चीज को, थोड़ा सा डेप्थ में जाओ। ये वाली कैंडल कहाँ फॉर्म हो रही है, यहाँ के आसपास, ठीक है, ये बेच एरिया है। आजकल मार्केट थोड़ा एडवांस हो गया, इसके बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है स्टार्टिंग में, और वो कैंडल आप ये मान के चलो, अगर 1 सेकंड के चार्ट पे जाओगे तो इस कैंडल को इतना बनने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट के 40 सेकंड।
और 10 सेकंड लगेंगे इसको नीचे खींचने में। तो 40 सेकंड तक बायर्स को क्या दिखाया जाता है मार्केट, आप कभी भी गौर करना, अगर गौर करा भी होगा तो ये दिखाया जा रहा है कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ और मौका दे रहा हूँ बायर्स को कि आप अटेंड करो। तो ये हो गया अपना अग्रेसिव एरियाज जिसमें मार्केट ठहरता है। मतलब 1 सेकंड 1 मिनट में कहता हूँ ना, 1 मिनट के अंदर के मोमेंटम को आप अगर देख पाओ तो कैसे चलता है, कैसे चलता है और फिर लास्ट के अंदर कैसे गिर जाता है। तो ये 1 मिनट की एक कैंडल के अंदर की हलचल की बात हो रही है। उस दौरान ये यहाँ पे मार्केट ठहरता है, यानी कि इस एरिया में ठहरता है। आप अगर गौर करो तो इस कैंडल के ऊपर कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देगा, किंग कैंडल, किंग कैंडल के ऊपर का मार्केट का ठहराव। कभी भी ऐसा नहीं करेगा अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो, चाहे कितनी भी क्विक गिरावट क्यों ना हो। उसके बाद में मार्केट यहाँ से तेजी से, जो यहाँ देखते हैं कोई बाय करेंगे, वो ये लेवल कट कर देता है। और ये एक तरीका होता है मार्केट पहला स्टेप बाइंग की साइड में लोगों को मिस कराने का। अब दूसरा स्टेप क्या रखा जाता है, ये वाला, इसका डिस्काउंट मिलता है, हम यहाँ नहीं लेते। अब आप इन दोनों में अंतर करना, मैंने क्या कहा, यहाँ 40 सेकंड मार्केट ठहरेगा और 10-20 सेकंड के अंदर ये काम करेगा। यहाँ मार्केट जब ये फॉर्म करेगा, हम इसी में मात खाए हुए होते हैं, चोट खाए हुए होते हैं। हम वेट क्या कर रहे होते हैं कि अब थोड़ा सा जजमेंट लेते हैं, रुकते हैं, देखते हैं, क्लोजिंग होने देते हैं, और मार्केट हमारे साथ ये कर देता है। आप समझो, यहाँ से मार्केट ने तेजी से एक बड़ी चाल दे दी एक ही बार में। हम देख रहे होते हैं यहाँ 40 सेकंड हमें मौका एंट्री के लिए दे रहा है, यहाँ हमें एंट्री के लिए मौका नहीं दे रहा। तो ये चीज क्लियर होती है कि बेस तो यही है, बट पहले कोशिश में निकाला गया है, दूसरी कोशिश में मार्केट ने ऊपर की साइड ले जाया गया। हर बार ऐसे चीजें फॉर्म नहीं होती, अलग अलग तरीके से फॉर्म होती हैं। इसको आप अगर मार्केट को रेगुलरली वॉच करोगे ना, देखो आज मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूँ, आप इस नजरिए से देख रहे हो, क्योंकि मैं इस नजरिए से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था और लिख भी रहा था। आप लोग इस चीज से निकल जाओगे, आगे के मार्केट में चले जाओगे, कल डायरेक्टली मार्केट को प्ले करोगे, मार्केट की लर्निंग को वॉच नहीं करते, आप ये कोशिश नहीं करते कि मेरा चार्ट कैसे मेरा मेंटर बन सकता है। मैं कहूंगा कि वो कोशिश करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि यहाँ क्या खेल हुआ है और वो किस कंडीशन में हो रहा है। अब आप ये देखोगे ये किस कंडीशन में हो रहा है मार्केट ने। आप साउंड जो भी आ रहा है इसे बंद कर दो, म्यूट कर लो, जब जरूरत होगा जब खोलेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होती है। अब यहाँ के आसपास जिसको बोलना वो खोल के बोल सकता है। यहाँ एक स्पेस ये क्रिएट हुआ, यहाँ एक क्विकली गेन हुआ था, यहाँ पे फॉर्मो में जो आए थे उन्होंने अपने आप को रोंग प्रूव होते हुए देखा, वापस से मार्केट ऊपर जाता है, वो लोग सोचते हैं कि हमारा डायरेक्शन राइट था, ये तो सिर्फ रिट्रेसमेंट था। कुछ लोग यहाँ बायर में आते हैं, उनके एसएल यहाँ के नीचे रखे जाते हैं, वो क्विकली खा लेता है, ये बेच लेता है। ये बेच के बाद में यहाँ पे एक छोटी सी कहानी बनती है, जिस कहानी में बायर्स को फोमो में एग्जिट, मतलब ये दिखाया जाता है, ये एक वेद तैयार किया जाता है कि आप बाइंग के लिए अभी मत सोचो, ठीक है। वो अपना एंट्री मेथड से एसएल खाते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। उसके बाद में मार्केट अपना एक्चुअली में एक चीज तैयार करता है और क्विकली एक क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में ऊपर का मूव स्टार्ट कर देता है। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या हो रहा है मार्केट में ये देखते हैं। अब मार्केट में एक लेवल ऊपर की साइड से भी बन रहा है, नीचे की देखो मार्केट किस, देखो बहुत सारी चीजें मार्केट में मतलब सीखनी होती हैं। मार्केट में 2 लाइन बन रही है इंपॉर्टेंट, एक ये लाइन देखो, एक ये लाइन। आप ये देखो कि यहाँ तो बॉल ने अगर यहाँ से टप्पा खाया तो सिर्फ यहाँ टप्पा खाया, ऊपर चला गया, फिर टप्पा खाया, ऊपर चला गया। बट वेटेज किस साइड है, वेटेज का मतलब मार्केट का मोमेंटम और ठहराव किस साइड है, आप कहोगे कि अपर साइड में। तो ये चीज भी एक नोट करने वाली होती है मूवमेंट के साथ में। मार्केट ऊपर की साइड में ज्यादा कारोबार कर रहा है, नीचे की साइड में सिर्फ आता है निकल जाता है, आता निकल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखो इससे ऊपर ही मार्केट ने अपना कारोबार किया, नीचे की साइड में सिर्फ और सिर्फ बॉल की तरह टप्पे खाए हैं और सिर्फ और ऐसी क्लाइमेक्स कैंडल या इस तरह की हैमर टाइप की कैंडल दी हैं। और उठने के लिए तेजी से आपको अग्रेसिव कैंडल दिखाई दी है, आते समय भी अग्रेसिव, आते समय भी अग्रेसिव और उठते समय भी अग्रेसिव, आप ये चीज नोट करो। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर के पोर्शन में मार्केट रुकने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं ग्रीड कैसे पैदा करता है। देखो नीचे की साइड सरफेस, फिर से सरफेस और फिर अच्छा सरफेस तैयार कर रहा है, और ऊपर की साइड में ये तेजी से गिरावट देना, यहाँ बायर्स को अट्रैक्ट करना, फिर बायर्स को एग्जिट करवाना, फिर बायर्स को एग्जिट एंट्री करवाना, एग्जिट करवाना। उसके बाद में ये धीरे 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 जो बाइंग का माहौल है ठंडा करना और यहाँ पे जीआईए क्रिएट करना। अब ये जीआईए क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये स्लेंट लाइन है, इसको बोलेंगे हम स्लेंट लाइन। और स्लेंट लाइन के ऊपर मार्केट अग्रेसिव में जाता है और वो 3 टेप कवर करता है। 3 टेप मतलब ये 1 टेप, ये आपका 2 टेप और ये 3 टेप,
ठीक है। ये 3 टेप कवर करता है और कहीं ना कहीं हाई के आसपास आता है, हाई नहीं काटेगा और उससे पहले ही मार्केट ऐसी, देखो अग्रेसिव मेथड्स में तो ये कुछ चीजें यहाँ भी आ जाती है। तो जिसको बोलना है ना मैसेज मत करो, मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा, आप बोल सकते हो, सेशन के बीच में भी सवाल जायज होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ धीरे 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 एक स्लेंट लाइन बनती है नीचे की साइड में, एक स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस कैसा, ये स्पेस है, ये स्पेस बन रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्पेस जो क्रिएट हुआ है, इसी स्पेस को और कहीं ना कहीं कवर करते हुए ऊपर जाता है, अपना जीआईए एरिया बनता है। जीआईए एरिया के साथ में यहाँ पे देखना होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। मार्केट में स्टेप्स भी देखो आप, स्टेप कैसे देखोगे, ये स्टेप के बाद में नीचे गया रिट्रेसमेंट, ये स्टेप के बाद में मार्केट थोड़ा नीचे गया, ये स्टेप के बाद में पजल करने लग गया बार बार, उसके बाद में अग्रेसिवली गया और यहाँ से मार्केट अपने आप को गिव अप कर देता है। और ये एरिया कौन सा होता है, मैं एक एरिया की इंपॉर्टेंस बताता हूँ हमेशा, आप ध्यान रखना। ये मोमेंटम था, ये 2 स्विंग थे यहाँ से यहाँ, अब इसके बीच का एक सरफेस होता है, उस सरफेस की एक वैल्यू होती है, वो सरफेस नीचे से नहीं कटेगा और ऊपर से वो कट जाएगा, यानी कि इसके और इसके बीच का एक खेल होता है, जिस खेल में यहाँ देखो मैंने ये दिल का निशान लगा रखा है, ठीक है, आप समझो इस दिल का निशान यही है, इस साइड में भी दिल का निशान यही है। आपको वो सरफेस कहाँ मिल रहा है, इस एरिया के और इस एरिया के बीच में, इस एरिया के इस एरिया के बीच में यहाँ मिल रहा है, इस एरिया के इस एरिया के बीच में आपको यहाँ मिल रहा है, विथ जीआईए मिल रहा है, ठीक है। अब इस So what जगह is से GIA? जीआईए होता है ग्रिड इम्पैक्ट एरिया, मार्केट में एक ग्रिड दी जाती है, उस ग्रिड का एक इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट को हम प्ले करते हैं। देखो थोड़ा सा ये सवाल आया है, वैसे तो इस पे काफी वीडियो बने पड़े हैं, 2-3 वीडियो मैंने शायद डाल रखे हैं, आपने प्ले देखे नहीं है। मार्केट में जब एक तेजी से एक मोमेंटम आता है शार्पली, उसको हम कहते हैं ग्रीड। किस साइड की ग्रीड होती है, बाइंग की साइड की ग्रीड होती है, लेकिन एक्चुअल में वहां लोगों को एंट्रियां नहीं मिल रही होती क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर के दिख रहे होते हैं। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा स्टे करता है और नीचे की साइड एक स्लेंट लाइन बनती है मार्केट, यानी कि ये गर्म है मार्केट, यहाँ ठंडा हो रहा है, और जब मार्केट ये ठंडा हो रहा है धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, एक तेजी से एक मोमेंटम आता है, कुछ नहीं होता, ये सरफेस को कवर करता है और क्लाइमेक्स कैंडल के साथ में ये डबल टॉप जैसा बनाता है, लेकिन डबल टॉप को पूरा कवर नहीं करता। तो यहाँ पे इस ग्रिड का इम्पैक्ट आता है, लोगों को एसएल्स दिखने लग जाते हैं इजी इजी छोटे छोटे, और ये लोग जो मिस कर रहे थे, कर गए थे, या फिर किसी ने यहाँ एंट्री ली, छोटा सा टारगेट लिया, फिर एंट्री ली, फिर छोटा सा टारगेट लिया, वो ये देख रहा था कि यहाँ से मैं पूरा लेता तो मेरे को कितना मिलता, मैंने छोटे छोटे टारगेट लिए, वो इस एरिया में दोबारा से प्ले करते हैं। ये टाइम बड़ा होता है, मतलब काफी टाइम लगा के ये चीज बनती है, ये बहुत कम टाइम में लगा के बनती है, और ग्रिड में ज्यादा ट्रेप करने के लिए ज्यादा प्रभावकारी बनती है, यानी कि ज्यादा ये इम्प्रेशन इसका रहता है, यानी कि इसका इम्पैक्ट अच्छा रहता है। तो ग्रिड का इम्पैक्ट यहाँ फुली आता है और इस ग्रिड इम्पैक्ट को हम कहते हैं जीआईए। उसके बाद में हम इसको नीचे की साइड में प्ले कर सकते हैं बिल्कुल छोटे एसएल के साथ में। अब हम वही चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये Thank ग्रिड, you. Thank you, sir. ठीक है, ये ग्रिड एरिया था। ग्रिड एरिया का यहाँ देखो एक छोटे ही टाइम फ्रेम में और कितना लालच दिखाया जा रहा है, ये स्पेस में कितना तेजी से अग्रेसिव मार्केट गया, फिर मार्केट ठहरता, फिर यहाँ मार्केट ठहरता, कितना अग्रेसिव से लास्ट एक क्लाइमेक्स कैंडल थी जिसने पूरा एक वो दिया, ग्रिड दिया है। और आप देखो ये एरिया से ये एरिया, जिसकी इंपॉर्टेंस मैं हमेशा बताता हूँ कि ये लास्ट एरिया होता है ना, और इससे लास्ट से पहले वाला एरिया, और ये एरिया और इससे पहले वाला एरिया, ये आपको अक्सर ये चीजें करते हुए मिलेगा। उसके साथ में अगर आपकी स्टोरी बनती है तो आप बेशक ट्रेड कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव मेथड भी मेरे पास है ट्रेड करने के लिए, 2 से 3 पॉइंट के एसएल के साथ में। तो अब मैं यहाँ अपना ट्रेड कहाँ देखूंगा, एक डिस्काउंट रेट पे देखूंगा, ये चीज परफॉर्म हो गई है और ये मेरे लिए डिस्काउंट रेट होती है, ये वाला जगह हम यहाँ से प्ले करेंगे, हमारा एसएल ये रहेगा। ज्यादा आप सेफ रखना चाहते हो तो ये एसएल रख लो, बट मैं यही रखता हूँ। अगर मेरा एग्जिट हो जाता है खत्म बात है, मैं ये नहीं देखूंगा, ऊपर कुछ भी नहीं देखूंगा, दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ले लूंगा, मेरे लिए वो एसएल मेरे को परेशान नहीं करेगा, बट मैं अपने एसएल एरिया को नहीं बढ़ाऊंगा। हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, उसके बाद में मार्केट तेजी से नीचे आता है और किस एरिया पे जाके ठहर सकता है। मार्केट में पड़ाव क्या हो सकता है, ये पड़ाव हो सकता है, अगला पड़ाव क्या हो सकता है, ऊपर की साइड में हो सकता है, नीचे की साइड में हो सकता है। अब हमें ये देखना होता है एसएल हंटिंग हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से हम इसको प्ले करेंगे। जब अपना जीआईए बन चुका है, जीआईए के साथ में कोई और भी चीजें बन रही हैं कि नहीं बन रही वो देखेंगे। अब जीआईए के साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को परफेक्ट कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, जिसको हम हैमर बोलते हैं, मैं इसको किंग कैंडल बोलता हूँ। और किंग कैंडल कौन से एरिया में बन रही है, जो हमारा इंपॉर्टेंट स्पेस है, उस इंपॉर्टेंट स्पेस में ये अपनी किंग कैंडल बन रही है, और इसी के आसपास बेटर डिस्काउंट पे मुझे एक ट्रेड मिल रही है, जिस ट्रेड को मैं इजीली
छोटे एसएल के साथ में ट्रेड करके नीचे ले जा सकता हूँ। अगर मैं ये देखता हूँ ये एरिया कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन बनाएंगे इस तरह से, तो एक ब्रेकआउट दिखता है और एक सरफेस मुझे बेस चाहिए, तो ये बेस जो मैंने बना रखा है यहाँ बेस के आसपास मार्केट टूटता है। उम्मीद मेरी सिर्फ इतनी नहीं है, इस बार जीआईए में मेरी उम्मीद यहाँ तक के लेवल की उम्मीद है, इसको टूटने से पहले की उम्मीद। लेकिन जब हम क्विकली लेते हैं तो क्विकली हम कुछ साइजेज यहाँ बुक कर सकते हैं कोस्ट टू कोस्ट छोड़ के, ठीक है। अब क्यों है मेरी इतनी उम्मीद, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से हैवी उठावट दी है और ये जो एरिया है ना, जितना ये एरिया इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये बन जाता है जीआईए, क्योंकि ग्रीड है। और ऑलरेडी ग्रीड का जो एरिया, ग्रीड किस कारण से थी, ग्रीड थी इस दिन के कारण से। और कहीं ना कहीं अपन बड़ी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक अपने को अप मूव का जो कल का अप मूव आ रहा था, उस अप मूव के कारण से यहाँ ग्रीड आने की संभावना थी। अब अगर आप ये देखो तो मैंने सुबह सुबह एक ये चीज लगा के भेजी थी और मैंने क्या कहा था, ये एरिया ब्रेक करते हुए 15 मिनट पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो यही था कि यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिख रहा था और कहीं ना कहीं यही चीज यहाँ भी दिख रही थी और कुछ नहीं कर रहा था, स्पेस कवर कर रहा था, इसके बीच में हमें एक अच्छा मौका मिल रहा था कि हम ट्रेड कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ में। यहाँ जो ट्रेड लेते हैं उसमें कुछ अगर हम क्वांटिटी रखते हैं, कुछ क्वांटिटी को रखते हैं यहाँ पे निकाल लेते हैं और कुछ क्वांटिटी को मैं इस एरिया के आसपास तक के लिए रखता हूँ जो मैंने ये एरिया बना रखा इन जगहों का। मैं एसएल में हंटिंग में नीचे ज्यादा जाने की एक्सपेक्टेड नहीं करता, मैं मैक्सिमम लोड आउट यहाँ निकाल दूंगा मेरा, उसके बाद में कोई एक आध लोड बचती है तो वो बेच सकता, ठीक है। एक अपनी ट्रेड कहाँ बनी, एक अपनी ट्रेड बनी थी इस एरिया में जो 3 और उसके बाद में ट्रेप के बाद, उसके बाद हमारी एक ट्रेड बनी थी इस एरिया में, वो थोड़ा सा अग्रेसिव मेथड के लिए है, बाकी इस ट्रेड को आप अवॉइड करो। एक ट्रेड अपना बना जीआईए इम्पैक्ट एरिया और इससे इस एरिया के बीच में आने के बाद यहाँ पे जो बेहतरीन ट्रेड थी। अब मैं वो बता रहा हूँ कि आप टॉप कैसे पकड़ पा रहे हो, बॉटम कैसे पकड़ पा रहे हो, टॉप कैसे पकड़ रहे हो, और विद मेथड बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे के लिए। अब यहाँ पे और क्या चीजें हो रही हैं, अगर मान लो कि हमने ये ट्रेड मिस कर दी, क्योंकि इस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती सेलिंग की साइड ट्रेड करे, इस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती बाइंग की साइड ट्रेड करे, ठीक है। तो अगर हमने ये छोड़ दिया, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो हम क्या देखेंगे, ये एम, ठीक है, और ये एम का ट्रेप, और यहाँ से अपने को वही चीज जो टारगेट में यहाँ से आपको दे रहा था जीआईए के अकॉर्डिंग, वही ट्रेड। और ये सारी चीजें मैं लाइव आपको चार्ट अपडेट किए हैं, ऐसा नहीं है, बेशक आप समझ नहीं पाए, देखो मैं कभी भी ट्रेड डायरेक्टली नहीं दूंगा, आप अगर ये समझो, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं। तो सब चार्ट मैंने अपडेट किए हैं, देखो यहाँ से अगर अपन चार्ट देखते हैं, देखो ये जैसे ब्रेक कर रहा था, मैंने ब्रेक के बाद ये चार्ट अपडेट किया था, उसके बाद में ऊपर गया ये दिखाया, यहाँ देखो एक ब्रेकआउट बन रहा है, वो ब्रेकआउट दिखाया था, इसके बाद में मार्केट ऊपर जाने लग गया तो मैंने ये जीआईए भी किया है। फिर मैंने टारगेट भी बताया कि यहाँ के आसपास अपने टारगेट हो सकते हैं, ऐसा लेंटिंग एरिया मार्केट वहीं के आसपास आता है। तो हर चीज प्रॉपरली मैंने मार्केट में थोड़े थोड़े आप लोगों के हिंट के लिए अपडेट की है, ठीक है। अब हम यहाँ चीज देखते हैं, जीआईए अपना बन चुका था, उसके बाद में अपना एम ट्रेप बन रहा था, परफेक्टली वो एम ट्रेप बना है उसके बाद, और परफेक्टली मैं क्यों बोलता हूँ, मार्केट होल्ड हुआ है ऊपर की साइड में। अब ये चीजें अब गौर करने के लिए ना आपको मैं थोड़ा सा ये जूम करके बता देता हूँ, एक सेकेंड, नहीं तो आपको प्रॉपरली ये एम ट्रेप समझ में नहीं आएगा। ये एरिया देखते हैं क्या हुआ है, इस एरिया को जूम कर रहे हैं, एंट्री हम इस जगह के आसपास ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज मत डालो, आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक ब्रेकआउट दिखाई देगा, और जब ये कैंडल गई होगी ग्रीन पूरी बनी है, पूरी ग्रीन बनी है, और मार्केट उससे पहले यहाँ ठहरने की कोशिश कर रहा था और नीचे की साइड से रिजेक्शन दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये बायर्स को अट्रैक्ट करती है और अपना एम ट्रेप का एरिया हम यहाँ और यहाँ के आसपास देख रहे होते हैं। एक ट्रेंड लाइन पीछे से नीचे से चल के आ रही है जिसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ के बाद में अब हम देखते हैं अपना एम ट्रेप बनता है, यहाँ से हम एंट्री उठाएंगे। अब यहाँ से हम जो एंट्री उठाएंगे उस एंट्री को हम ट्रेल करेंगे, टारगेट वही पिछला वाला अभी भी चल रहा है, पीछे वाली भी ट्रेड हमारे पास है, और नेक्स्ट ट्रेड भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है उसी ट्रेड के हिसाब से। वो जीआईए एरिया का टारगेट मैं क्या बता रहा था, नीचे का एरिया, ठीक है, उसी एरिया के हिसाब से हम यहाँ को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रेड को हम लेके चलेंगे तो पहला ये ब्रेकआउट देखेंगे, इजीली ये ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, और मार्केट अभी भी देखना इसके बाद में भी मैं मौके बता रहा हूँ, मार्केट अपने को कहाँ कहाँ मौके दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा ठहराव मिलता है, क्यों मिलता है, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट ठहरा था, तो यहाँ थोड़ा सा ठहराव मिल रहा है, इसको ब्रेक करता है,
एक ग्रीडी कैंडल के साथ में वापस रिटेस्ट करता है, ये डबल ब्रेकआउट हमें मिलता है, वापस से मार्केट इस पे ब्रेक करता है, वो भी एक बड़ी कैंडल के साथ में ठहरता है, और ये हमारा बन जाता है गोल्डन 10%। अगर आप यहाँ मिस करते हो तो आपको जो शोर आ रहा है वो बंद कर दो, ठीक है, जो भी नए जुड़े हैं ना वो शोर आ रहा है वो बंद कर दे, जो पूछना हो तब आप ऑन करना, ठीक है। अब हमें एक ट्रेड यहाँ मिलती है गोल्डन 10%, और मैं डायरेक्टली गोल्डन 10% भी प्ले करने के लिए नहीं बोलता, ये जो शोर आ रहा है ये बंद कर दो, म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे अपने को गोल्डन 10% मिलता है, टारगेट अपना वही एरिया पैनिक वाला, यहाँ पे आगे मार्केट ठहरता है, यहाँ पे देखो इस एरिया के आसपास ये, अगर हम एक सेकंड तो ये शोर आ रहा है ना, ठीक है, सबको म्यूट कर दिया, जिसको भी बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। अब इस जगह हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाला एरिया तो अप्रोच ही नहीं किया, तो हमें इसके साथ में ट्रैक करना होता है हमेशा फ्यूचर का चार्ट। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखते हो तो फ्यूचर के चार्ट पे आपको एसएल हंटिंग देखनी पड़ेगी। अगर ये फ्यूचर का चार्ट है, यहाँ के आसपास की बात हो रही थी, ये एरिया मार्केट ने प्रॉपरली अपनी वो रेंज जो मैंने आपको बना के भेजी थी, प्रॉपरली मार्केट ने एसएल हंटिंग रेंज को पकड़ा था, और अगर मार्केट इसको तोड़ता तो बहुत तेजी से नीचे जाता है, क्योंकि ये पैनिक प्रेशर एरिया भी था, लेकिन पैनिक प्रेशर एरिया एक्टिव होता है हमेशा तोड़ने के बाद। तो ये एरिया अप्रोच कर गया था, यहाँ देखें तो ये अप्रोच नहीं किया, इसमें नहीं अप्रोच किया, लेकिन इसमें यह एरिया अप्रोच कर गया था, तो हमारा टारगेट यहाँ जो हम देख रहे थे वो टारगेट हमारा हो गया। और नहीं होता है, अगर कोई नहीं भी करता है तो यहाँ के आसपास एक ब्रेकआउट आता है तो आप अपने को निकल जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमें, इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ मिलती है, मार्केट को जाना कहाँ है, बड़ी टाइम फ्रेम पे हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया था कि मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है, ये हाई एक्सपेक्टेड एरिया, और मैंने लिखा हुआ था सिंगल जोन ट्रेडिंग, सिंगल जोन के अंदर मार्केट ट्रेडिंग हो रहा है और बार बार ट्रेपिंग भी तैयार कर रहा है। आप अगर देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट में जब ये मार्केट नीचे जा रहा था, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी जिसको एडवांस ट्रेंड लाइन बोलते हैं, यहाँ के आसपास जाके मार्केट ने डिट्टो उसके ऊपर टेस्ट किया था, जो हम ये देख रहे हैं ना, ये गिरावट वाला एरिया, यही जो लाइन है, इस लाइन के आसपास हम आएंगे तो एक डिटो टच मिल रहा था अपने को 15 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो वो भी हमारा एक एग्जिट का रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद में एक डबल ब्रेकआउट फॉर्म बन दिया, यानी कि मार्केट वापस धीरे धीरे आते हैं यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद में मार्केट ने पूरा ये काम किया है। और कहीं ना कहीं हाई एक्सपेक्टेड क्यों था, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम लास्ट के आधा एक घंटे के अंदर, एक डेढ़ घंटे के अंदर मार्केट ने कल के दिन दिया था, तो हाई एक्सपेक्टेड इसी वजह से मार्केट बन गया था। और मार्केट के अंदर मार्केट एक कैंडल सुबह के दौरान ठहरती है और ज्यादा कोई डायरेक्शनली प्ले नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं उसी चीज की वजह से, एक सेकेंड, उसी चीज की वजह से हम इस एरिया में हाई एक्सपेक्टेड मान के ये देखते हैं कि मार्केट जब तक एक जोन को शिफ्ट न कर ले 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे, हम 1 मिनट पे कोई ट्रिगर नहीं देखेंगे। तो मैंने ये जोन बना लिया था, इसी जोन के हिसाब से नीचे की साइड में अपने को ट्रेपिंग मिलती है। मेरा एक्सपेक्टेशन कल के प्रिडिक्शन में देखोगे ऊपर की साइड का ही था, और आज भी मैंने चार्ट में आपको साफ साफ ये लिख दिया था कि मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट कैन लूज अवर प्रीमियम विद ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज मार्केट कैन टर्न चेंजिंग वे में ऊपर जा सकता है, मूव अप मूव डायरेक्शन मेरा था। मतलब ये दो चीज मैंने कही थी, एक चीज मैंने कही थी कि मार्केट एक ही जगह पे अपना प्रीमियम इरोजन कर सकता है क्योंकि हाईली ऑलरेडी हाई एक्सपेक्टेड एरिया है, दूसरा मैंने ये कहा था कि ये चेंजिंग है, ये लगभग मैंने 10 बजे के आसपास आपको बोला था। और उसके बाद में मार्केट ने एक वेज पैटर्न परफॉर्म किया, धीरे 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 वेज होता रहा, और ये हम देख भी रहे थे। मेरा नीचे की साइड में कोई भी मोमेंटम का इरादा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं ऊपर के डायरेक्शन में ही देख रहा था। बट मैं आपको ट्रेड दिखा रहा हूँ, बेहतरीन ट्रेड हमें मिली है। अप डायरेक्शन में हम कैसे लेंगे और नीचे के डायरेक्शन में कैसे लेंगे, व्यू हमारा अप डायरेक्शन का ये मेजर, ठीक है। तो यहाँ के लोअर पोर्शन में हम कभी भी सेलिंग नहीं देखेंगे जब हमारा व्यू अप साइड का होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ से मार्केट टर्न होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस एरिया में हम सेलिंग नहीं देखेंगे। यहाँ एक गोल्डन 10% बनी थी, मैंने शायद अपडेट भी करी थी, देखो आपको कितना ज्यादा नहीं देती, क्योंकि ये किस एरिया में है, यहाँ भी गोल्डन 10% बनी थी, आपको मिला यहाँ गोल्डन 10, और कई बार होता है पहली गोल्डन 10% अच्छा देती है, सेकंड को ये इसने भी दिया है देने को तो, लेकिन इसके बाद इसमें इतना पैसा नहीं मिला क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड है ये,
ठीक है। इसके बाद में अपना एम ट्रेप 2 बनता है। एम ट्रेप 2 का बनता है, पहला एम ट्रेप तो यहाँ से बन जाता है, दूसरा एम ट्रेप बनता है इस एरिया और इस एरिया को ब्रेकआउट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो, और उसके आसपास साइकोलॉजी भी देखनी पड़ती है, 3 टेप साइकोलॉजी सारी स्टोरीज देखनी पड़ती है, तो हम एम, और ये भी एक क्विक ट्रेड होती है, डायरेक्शन हमारा ऊपर का ही है, क्विक ट्रेड होती है। अब क्विक ट्रेड में हम वापस से 3 टेप वाली स्टोरी देखते हैं, मार्केट आके एक बार होल्ड यहाँ करता है, ठहरता, दूसरी बार यहाँ ठहरता, तीसरी बार ये ठहर के और ऊपर की साइड ट्रेप कर रहा होता है। ट्रिपल टेप स्टोरी में यहाँ वापस आता है मार्केट, यहाँ के आसपास का एक ठहराव मार्केट को मिलता है, यहाँ की साइड में एक ब्रेकआउट दिखता है, तो एम ट्रेप 1 एम ट्रेप 2 के साइड में हमें इसका 50 जो एरिया रहता है वो एरिया अप्रोच करता है, यहाँ के आसपास का एरिया अप्रोच करता है, वहाँ अपना टारगेट इजीली हो जाता है, हम निकल जाते हैं। और अगर कोई टारगेट नहीं ले पाता, बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करता है, तो स्कैल्पिंग में हमेशा कोस्ट टू कोस्ट अपना रख के आप ट्रेल करके ले जा सकते हो, तो आपका कोई नुकसान नहीं रहेगा। ठीक है। एम ट्रेप 2 के बाद में मार्केट ने यहाँ एक स्विंग बनाया और ऊपर की साइड डायरेक्शन चलना स्टार्ट हो गया, जो कि हमारा ऊपर के लिए ही एक्सपेक्टेड था। सर एम ट्रैप 2 कैसे बना सर? देखो एम ट्रेप 2 कैसे बनता है, जब मार्केट एम ट्रेप 1 को वो करता है ना, ये वाला एम ट्रेप 1 होता है, यहाँ के आसपास मार्केट आता है, ये एम ट्रेप 1 बन जाता है, उसके बाद में नीचे जाता है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं जाता, उसके बाद में वापस से अगर ऊपर आना स्टार्ट करता है, तो ये एरिया से लेके ये एरिया के बीच में एक ट्रेप और बनता है, और वो मैं सिर्फ अगर वो थोड़ा सा आगे वापस से ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा हाई ऊपर की रेंज कवर करने वाला मार्केट होता है, कई बार ये इसके बाद में मार्केट वापस कभी ऊपर नहीं आता, नीचे ही चला जाता है। ठीक है, कई तरह की इसकी मतलब साइकोलॉजी है। तो एम ट्रेप 2 बनने के लिए क्या होता है, पहला बनता है, फिर इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया का ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ देखते हैं तो एग्जैक्टली हम पकड़ पाते हैं इस एरिया में। ठीक है, एग्जैक्टली, और वो सिर्फ एक कैंडल के लिए आप प्ले करो, या फिर मैक्सिमम आप ये एसएल रखो, ये एरिया अगर कवर कर जाता आप इस ट्रेड में बने रहने का कोई भी रीजन नहीं बनता। वैसे भी हमारा डायरेक्शन अप का है, नीचे का नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ एक मोमेंटम ऐसा ले सकते हैं, और जो कि ज्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा बड़ा तब होता है जब डायरेक्शन बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई दे, और बड़ी टाइम फ्रेम का डायरेक्शन अपने को स्पष्ट दिख रहा है कि मार्केट मिडल वाली रेंज को सपोर्ट लेते हुए उठा है, एक रेंज बना रहा है, और ऊपर की साइड ये रेंज कवर करने का इरादा है। इसी वजह से मैंने अप मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन, यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम हमें व्यू क्रिएट करके दे रही है ऊपर के लिए। ठीक है, अब यहाँ हम आते हैं आगे की, काफी सारी स्टोरीज हैं, अभी मेरे को जल्दी जल्दी कवर करनी, मैं बता देता हूँ। यहाँ मार्केट आके इस जगह पोज लेता है, यहाँ से अपना ये, क्यों पोज लेने का रीजन यही है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, यहाँ के आसपास वेज बनता है, तेजी से मार्केट यहाँ तोड़ता है, अपने को एक ट्रेड अप मूव की वापस से मिलती है। अब वो डायरेक्शन वाइज है, मैं यहाँ गोल्डन 10% प्ले कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ अपने को गोल्डन 10% मिलता इजीली, बहुत अच्छा मिल जाता है ये एरिया के आसपास, जो मार्केट को सिर्फ इतना ही रोकने में सक्षम था, यानी कि हाई एरिया ये एक बार ट्रेप कर चुका था, इस एरिया के बीच में अब कोई इसकी उम्मीद नहीं थी, एक बार होने के बाद में मार्केट इजीली जा रहा है, और पूरा बेस पकड़ते हुए जा रहा है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस पकड़ते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ के आसपास अपने को विद डायरेक्शनल मोमेंटम और गोल्डन 10% मिलती है इजीली, आपका ये एसएल होता है, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, इस एसएल के साथ में आप अच्छा टारगेट ले सकते हो। मैंने ये ट्रेड नहीं ली, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक डायरेक्शन के साथ में थी, मेरे पास एक ट्रेड नीचे से पड़ी थी, और मैंने वो भी यहाँ के आसपास निकाल ली थी, जैसे ये ब्रेकआउट होने वाला हो, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी, लेकिन ये एक गोल्डन 10% बहुत अच्छी। अब आप एक बार देखो, हमारा व्यू नहीं है हम यहाँ गोल्डन 10% न देखें, यहाँ गोल्डन 10% देख सकते हैं बड़े व्यू के साथ में, क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम हमें अलाउ कर रही है। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा था, या तो मार्केट एक एरिया में रहेगा रेंजिंग, या बनेगा चेजिंग। अब रेंजिंग से मार्केट टर्न हो रहा है चेजिंग की साइड, जो मैं बताया दूसरा वाला पार्ट, मार्केट ने यहाँ ठंडा हुआ, जो होना था, मार्केट सबके ओवर ट्रेडिंग में काफी सारे एसएल खाने के बाद में एक रेंज में तेजी से चल पड़ा है। अब और ये नहीं है कि मार्केट ने बाइंग में कई बार ट्रेप किया, यहाँ ट्रेप किया, यहाँ ट्रेप किया, और यहाँ के आसपास ट्रेप किया, उसके बाद में जब एक बार, दो बार, तीन बार थका लेता है ना, उसके बाद में मार्केट जाता भी है तो बड़ी कैंडल के साथ में जाता है। ठीक है, एक ये मोमेंटम देखो, पूरा भरा हुआ मोमेंटम है, बड़ा मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद में हमारी यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनती, अब मार्केट आ जाता है इस एरिया के आसपास, और ये एरिया की भी एक स्टोरी है, आप ये स्टोरी को देखो, इस हिसाब से आपको ट्रेड मिलेगी। ये एरिया कौन सा एरिया है और इसके पीछे स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो हाई बना था, ये हाई जैसे ही टूटता है,
तो मार्केट में एक उम्मीद आती है कि गैप फिलिंग साइकोलॉजी एक्टिवेटेड हो जाती है। लोग ये सोचते हैं गैप फिल करेगा, बेशक वो करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। आप सोचो लोगों को ट्रैप करके, लोगों को ले जाते हुए ऊपर नहीं जाएगा, लोगों को बाहर फेंकते हुए जाएगा। मार्केट में ये एक्टिवेट कब होता है? जब ये एरिया ब्रेक होता है, और ये एरिया इजीली ब्रेक होके 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी थी। तो हम यहाँ पे नीचे की साइड में एक मोमेंटम, ये आपको दिख रही है 3 कैंडलें, जब आप 1 मिनट पे आओगे ना, तो ये है सिस्टम। आप समझो ये इतना एरिया बहुत होता है, ठीक है, प्ले करने के लिए, और आपको यहाँ स्टोरी भी मिलेगी। ये लगभग वही टाइम है, मैं टाइम भी मैच करा देता हूँ। ये अपना टाइम है, ये टाइम आ गया अपना 1 बजे के लगभग का, और ये देखो ये टाइम है 1 बजे का, नेट 1 बजे का। 1 बजे के आसपास क्या स्टोरी बन रही है? एक सेकेंड, ये मेरा टाइम इसका खत्म होने वाला है क्या? 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के आसपास मार्केट आता है, और यहाँ देखो क्या करता है, इस एरिया में होल्ड होने से ज्यादा अब स्टेप्स गिरने लग गए, मार्केट के स्टेप गिरने लग गए। ये वाला एक मोमेंटम, ये वाला तेजी से नीचे की साइड मोमेंटम, ये वाला ब्रेक करता है, अपने को एम ट्रेप दोबारा मिलता है, और विद रीजन, विद हमारे मतलब पीछे वाली इस वाली स्टोरी के हिसाब से अपने को यहाँ एम ट्रेप मिलता है। हम इजीली प्ले कर सकते हैं बहुत छोटे एसएल के साथ में, बढ़िया टारगेट अपने को दे के गया। इस एरिया को हम टीक्यूआर बोलते हैं। टीक्यूआर अभी अपना टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करता। जब भी ये टीक्यूआर बनता, आपको इतना ही बड़ा मोमेंटम दूसरी साइड भी देखने को दोबारा मिल जाता है, लेकिन ये बहुत कम बनता है, और बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहती है, बट इसकी चर्चा हम नहीं अब बता करेंगे। दीजिए प्लीज। नहीं सर, अभी मेरे पास इस वाले सेशन में इतना टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी अच्छा ठीक है। और भी बनती है, मैं डबल स्पेस ट्रैप स्टोरी बोलता हूँ। ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, जो लास्ट एसएल होता है ना, लास्ट एसएल, इसके बाद में अगला एसएल दूर दिखने लग जाता है, तो ये ट्रैप एरिया होता है। वहां से बहुत अच्छी चीजें आपको डबल स्पेस ट्रैप थ्योरी में भी मिलती है, बट वो भी अभी आपको नहीं बताई गई है। तो आगे चलते हैं, जो आपको बताया गया उसी हिसाब से मार्केट में आगे चलते रहते हैं। अब हमारा कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, गोल्डन 10% आप ओनली प्ले कर सकते हो। ऊपर जाने के लिए जब ये एरिया ब्रेक करता है, इजीली आप इसको कहीं भी पकड़ो, ऊपर के लिए तय हो चुका है कि मार्केट ऊपर का है, चेजिंग वे में है, जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है टीक्यूआर वाला, ठीक है। तो इसके बाद में मार्केट ऊपर की साइड जाता है, यहाँ के बाद ऊपर की साइड जाता है, ये जगह मार्केट को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अब मैं आपको, मैंने क्या कहा, चैनल में हमेशा आप उस साइड परफेक्शन लेके आओ जिस साइड वो मार्केट जा रहा है, यानी कि पहली प्रायोरिटी इस साइड होगी। जब ये चैनल बना था तो मैं इस साइड की प्रायोरिटी है, मैंने चैनल को चेंज नहीं किया था, लेकिन मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली थी जो 2 पॉइंटों को लेते हुए थी। अगर आप देखोगे तो वो 2 पॉइंट कौन से थे, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट इसके आसपास। मैंने एक सर्कल मार्क करके आपको भेजा था कि इस सर्कल में मार्केट ट्रेप कर सकता है, और इस सर्कल से मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट के पास एक्चुअली में इतना टाइम नहीं था यहाँ ट्रेप करके नीचे आए। अब कल के सेशन में देखते हैं क्या होगा। ये आज की ट्रेडिंग थी, ठीक है। ये वीडियो वैसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ, दोबारा एक लिंक भेज दूंगा क्वेश्चंस के लिए।